दोस्त हो जाओ। सावधान, मीठी मीठी बातें कर कर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। यह एक व्यक्ति आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मैं आपको इस एक व्यक्ति का नाम बताकर रहूंगा और आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से यह व्यक्ति आपकी खुशियों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लेगा और समझ लेगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बेटा किसी वरदान से कम नहीं है। यह वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। आपने कभी सपने में भी विचार नहीं किया होगा कि आपके साथ कभी ऐसा भी होगा। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में जिंदगी आपको बहुत बड़ा मौका देने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को अंत तक सुन लेना। पता नहीं फिर आपको दूसरा ऐसा मौका मिले या ना मिले। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता गेय रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देगा, मैं गारंटी देता हूं बाबा महाकाल की कृपा उसे भक्ति पर बनी रहेगी और उसे भक्त के जीवन में आने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे। कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अचानक कोई ऐसी चीज हो जाती है जो पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारी किस्मत बार बार क्यों साथ नहीं दे रही। हम जिन लोगों को अपना समझते हैं वही लोग हमारे खिलाफ साजिश क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह पूरी स्क्रिप्ट उन्हीं छुपे दुश्मनों को पहचानने और उन्हें मात देने के लिए है, जो आपके साथ बैठकर हंसते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ऐसी चालें चलते हैं कि आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। आपने कभी सोचा है कि आप किसी को अपनी प्लानिंग बताते हैं और कुछ ही दिन में वो काम बिगड़ जाता है। आपने किसी को अपने परिवार की खुशी बताई और कुछ ही वक्त में घर में क्लेश शुरू हो गया। आपने किसी को बताया कि बच्चा विदेश जा रहा है और तभी उसका वीजा अटक गया। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखते दोस्त हैं लेकिन सोचते शत्रु हैं। उनकी बातों में मिठास है लेकिन निगाहों में जलन है। वो चाहते नहीं कि आप उनसे आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि आपका हर सपना अधूरा रह जाए और जब आप नीचे गिरें तो वो मुस्कुरा सकें। ये लोग ना तो आपके घर की तरक्की देख सकते हैं, ना ही आपके बच्चों की प्रगति, ना आपकी नौकरी की खुशी उन्हें बर्दाश्त होती है और ना ही आपके व्यापार की बढ़ोतरी। वो जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं उनके अंदर कुछ टूटता है, जलता है और उसी आग में वो आपके रास्तों को रोकने लगते हैं। ये लोग आपके अपने घर में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में, दोस्तों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में या फिर ऑफिस के सहकर्मी के रूप में। आजकल के समय में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और इस महीने की ग्रह चाल यही कहती है कि अब समय आ गया है जब आपको ऐसे चेहरों को पहचानना शुरू करना होगा। ये वो समय है जब शनि और राहु की चाल कुछ ऐसी स्थिति बना रही है कि आपके जीवन में छुपे हुए दुश्मन खुद को उजागर करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखना। बहुत से लोग अपनी सफलता की बातें, अपनी आने वाली योजनाएं, अपने परिवार की बातें, सब कुछ हर किसी से साझा कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण बनता है असफलता का। क्योंकि जब बात गलत कानों में पहुंचती है तो वहां से नकारात्मकता शुरू हो जाती है। इसलिए आज से ही एक नियम बना लीजिए, जब तक कोई बात पूरी ना हो जाए उसे किसी से साझा मत करिए। जब तक कोई सफलता आपके हाथ में ना आ जाए तब तक शोर मत मचाइए, क्योंकि शोर करने से नजरें लगती हैं और नजरें लगने से रास्ते रुकते हैं। ग्रहों की चाल कहती है कि इस महीने ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो आपके हर अच्छे काम में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते रहेंगे तो समय उनके सारे हथियार कुंद कर देगा और आपको एक नई दिशा में सफलता दिलाएगा। इस समय अगर कोई आपके साथ बात बात पर तुलना करने लगे, अगर कोई आपकी हर बात में टांग अड़ाने लगे,
अगर कोई आपके हर अच्छे काम पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये वो लोग हैं जो सामने से आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं वही लोग आपके बारे में गंदी बातें फैलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, और जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले वही लोग तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अब समय है कि आप ऐसे हर चेहरे को पहचानें और ऐसे हर व्यवहार को नोट करें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आपके जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि आपकी तरक्की में बाधा डाल सकें। ऐसे लोग आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि आपकी गलतियों की लिस्ट बनाते हैं और आपको हर मोड़ पर यह एहसास दिलाते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय यह संकेत दे रही है कि अगर आप जागरूक हैं तो आप अपने हर दुश्मन को पहचान सकते हैं, और जब एक बार पहचान लिया तो उनका कोई भी षड्यंत्र आपको नहीं रोक पाएगा। इसलिए आज से ही शुरुआत करिए, चुप रहकर मेहनत करिए, अपने प्लान्स किसी से मत शेयर करिए, और हर उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो आपकी हर बात में दोष ढूंढता है, क्योंकि यही लोग आपकी विफलताओं के सबसे बड़े कारण हैं, और यही लोग आपके ग्रहों की नकारात्मकता को सक्रिय करते हैं। अब वक्त आ गया है, अब समय है स्वयं को पहचानने का, अपने अंदर की शक्ति को जगाने का, और जीवन में सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाने का। अब जब आपने ये समझ लिया कि आपके आसपास ऐसे चेहरे हैं जो मीठे बोल बोलकर आपके जीवन को पीछे ले जा रहे हैं, तो अब आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि ये छुपे दुश्मन असल में कर क्या रहे हैं और आपकी तरक्की को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ये लोग आपकी बातों को जानकर उसी के खिलाफ हवा बनाने लगते हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं तो ये लोग आपकी बातों को मजाक में उड़ाते हैं ताकि आप खुद ही हिम्मत हार जाएं। जब आप अपने जीवन में कोई नया कदम उठाते हैं तो ये आपको डराने लगते हैं, अनहोनी की भविष्यवाणी करते हैं, और अपने खुद के उदाहरण देकर आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ एक होती है, आपको रोकना, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनका अस्तित्व कमजोर पड़ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने आपको समझदार, साहसी और मेहनती कहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई और आता है तो वही लोग आपको आलसी, घमंडी और असफल कहने लगते हैं। इन दोहरों चेहरों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपकी छवि को धूमिल करना और आपकी मेहनत को विफल करना। कई बार आपके घर में बार बार लड़ाई होती है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, बिना किसी कारण के तनाव बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई बाहरी शक्ति आपकी खुशियों को निगल रही होती है, और वो शक्ति बनती है उन लोगों की बुरी नजर से जो आपके करीब रहते हुए आपके खिलाफ ऊर्जा भेज रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी शुभ कार्य की तैयारी करते हैं, जैसे घर की पूजा, शादी, नया व्यवसाय, गाड़ी खरीदना, तभी अचानक कोई दुर्घटना, बीमारी या झगड़ा क्यों हो जाता है। ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो दूसरों के मन की जलन से निकलती है और आपके जीवन को प्रभावित करती है। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं बार बार तब आती हैं जब कोई व्यक्ति बार बार आपके नाम के साथ मन ही मन ईर्ष्या करता है, और यह ईर्ष्या सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती, यह आपके भाग्य पर असर डालती है। इसीलिए आज जरूरत है आत्म संयम की। आज जरूरत है कुछ बेहद सामान्य लेकिन प्रभावी उपायों की, जो आपको इन नजरों से बचा सके और आपके घर की ऊर्जा को साफ कर सके। सबसे पहला उपाय, अपने घर में हर सुबह शंख बजाइए। यह नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर एक कटोरी तेल शिव मंदिर में चढ़ाइए। इससे शनि का प्रकोप कम होगा और छुपे शत्रु आपके प्रभाव में नहीं आएंगे। तीसरा उपाय, रात को सोने से पहले एक लोटा जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने पलंग के नीचे रख दीजिए और सुबह उसे पौधों में डाल दीजिए। यह उपाय आपके चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपको मानसिक शांति देता है। चौथा उपाय, जब भी किसी अपने की बुराई किसी और से सुने तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद उस व्यक्ति की भावनाओं को याद कीजिए, क्योंकि कई बार दुश्मन वही बातें आपके कान में डालते हैं जो आपका मन तोड़ सकें।
और ये सबसे बड़ा खेल होता है दुश्मन का, आपके अपनों से आपके रिश्तों को बिगाड़ने का। इसलिए आज से ही यह तय कर लीजिए कि आप किसी की कही हुई बात को अंतिम सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि आप स्वयं उस बात की सच्चाई को न समझ लें। यही सजगता आपको बचा सकती है उस मानसिक जहर से जो लोग आपके जीवन में धीरे धीरे घोलते हैं। यह महीना विशेष है क्योंकि इसमें राहु की छाया और शनि की स्थिति दोनों ही आपके जीवन की सच्चाइयों को सामने लाने का काम करेंगे। अगर आपने आंखें खोलीं तो वो लोग भी सामने आ जाएंगे जिन्हें आपने सबसे करीब समझा था, लेकिन जिन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है। इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है मानसिक संतुलन की। ज्यादा बोलने से बेहतर है कि आप अब लोगों को सिर्फ अपने कर्मों से जवाब दें। अब कोई काम शुरू करने से पहले 5 बार खुद से सवाल कीजिए, क्या यह काम मैं किसी दिखावे के लिए कर रहा हूं या अपनी आत्मा की आवाज पर? अगर जवाब आत्मा की आवाज है तो उसे हर हाल में करिए, लेकिन अगर जवाब दिखावा है तो समझ लीजिए ये आपको आपकी असलियत से दूर कर रहा है और उसी जगह से आपके दुश्मन आपके अंदर की कमजोरी को पकड़ेंगे। जब आप खुद को दिखावा करने लगते हैं तो आपके कर्म खोखले हो जाते हैं, और जब कर्म खोखले हो जाते हैं तो ग्रह भी साथ देना बंद कर देते हैं। इसलिए अब से आपका हर कदम संतुलित होना चाहिए। मौन रहकर सोचना और फिर शांत रहकर काम करना ही आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा इस महीने में। अगर आप ये 3 बातें अपना लें, चुप रहना, ज्यादा न बताना और समय से पहले शोर न मचाना, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रह, कोई भी बाधा आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस महीने की चेतावनी यही है कि जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वही आपके जीवन को चला रहा है। अब से अपनी भावना, अपने विचार, अपने फैसले और अपने भविष्य की योजनाएं सिर्फ अपने तक सीमित रखिए और उन चेहरों से सतर्क रहिए जो आपसे रोज मुस्कुराकर मिलते हैं लेकिन दिल में आपकी हार की प्रार्थना करते हैं। अब जब आपने यह समझ लिया कि कैसे आपके अपने ही लोग जो सामने से आपके शुभचिंतक बनते हैं असल में आपकी हर खुशी के पीछे छुपे हुए सबसे बड़े कारण होते हैं, और आपने ये भी जान लिया कि वो आपके जीवन में कैसे कैसे विघ्न डालते हैं, अब समय आ गया है कि आप जानें कि उनसे खुद को बचाने के लिए आपको अपने जीवन की ऊर्जा को किस तरह से संयमित करना है, किस तरह से उस छिपी हुई शक्ति को जागृत करना है जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं। बहुत बार आपके जीवन में बिना किसी वजह के बार बार अड़चनें आती हैं। पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं, रिश्ते बनते हैं मगर टिकते नहीं, घर में बरकत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण के मन उदास रहता है, नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, और आप समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यह उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपके आसपास मौजूद कुछ लोगों की सोच, उनकी ईर्ष्या, उनकी नजर और उनकी काली ऊर्जा से बनता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो उसके बारे में किसी को न बताएं। सफलता आने के बाद भी विनम्र बने रहें। घर में रोज सुबह सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, खासकर उस स्थान पर जहां आप रोज बैठते हैं या काम करते हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा। सप्ताह में 1 दिन अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाइए, किसी गरीब को जल और भोजन दीजिए, क्योंकि यही वो कर्म हैं जो आपको काले ग्रहों के प्रभाव से बाहर निकालते हैं। घर में नियमित रूप से कपूर जलाइए और AUM नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। यह आपके मानसिक तनाव को खत्म करेगा और छुपे हुए दुश्मनों की ऊर्जा को नष्ट करेगा। अगर आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे घर में बार बार बीमारियां या व्यापार में नुकसान, तो हर शनिवार को एक काले धागे में 7 काली मिर्च बांधकर उसे घर के दरवाजे पर टांग दीजिए। यह बुरी नजर से रक्षा करेगा। अगर कोई बार बार आपकी योजनाओं में दखल देता है और आप चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाते, तो एक नींबू लेकर उस व्यक्ति का नाम मन ही मन लेते हुए उसे अपने ऊपर से 7 बार वार लें और किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। लेकिन इन उपायों से ज्यादा जरूरी है आपके भीतर का आत्मबल। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे,
तब तक कोई भी उपाय आपके जीवन को नहीं बदल सकता। इस पूरे महीने की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी चुप्पी, आपकी नजर और आपका मन। अब से हर किसी को अपनी बात बताना बंद करिए, हर किसी से सहमति लेना बंद करिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी मेहनत से लिखी जाती है, दूसरों की राय से नहीं। आज से अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए, ध्यान करना शुरू करिए। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये क्रिया आपके भीतर का आत्मबल बढ़ाएगी और आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले मां के चरण स्पर्श करिए। अगर मां नहीं है तो कोई बूढ़ा व्यक्ति जो आपके प्रति शुभ भाव रखता हो, उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। घर में नियमित रूप से तुलसी का पौधा रखें और उसे हर सुबह जल चढ़ाएं। साथ ही एक बार AUM विष्णवे नमः मंत्र बोलें। यह घर में स्थिरता और शांति लाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंत्र पढ़ने और दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपने कर्म नहीं बदलते, जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते, तब तक कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देगा। इस महीने का ग्रह योग यह भी दर्शाता है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, वो बुरे से बुरे समय में भी बच निकलते हैं। लेकिन जो लोग अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं, दूसरों की बातों को दिल से लगाते हैं, उनका मन भ्रमित रहता है और वही भ्रम उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए आज से सबसे पहले अपने मन को शांत करिए। अपनों के व्यवहार को जज मत करिए, लेकिन उन्हें नोट जरूर करिए। आपकी नजर ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर वो चेहरा जो बार बार आपकी सफलता पर चुप रहता है, हर वो जुबान जो आपके संघर्ष की तारीफ नहीं करती, और हर वो व्यक्ति जो आपके सपनों पर सवाल उठाता है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा रुकावट है। अब समय है इन सभी रुकावटों को अपने आत्मबल से हटाने का। अब समय है चुपचाप काम करने का। और जब सफलता आए तो उसे किसी के मुंह पर ना मारे, बल्कि अपने सिर का ताज बनाए और विनम्रता से आगे बढ़े। याद रखिए, ग्रह उन्हीं की सहायता करते हैं जो समय को समझते हैं। ग्रह उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप गलत लोगों को पहचान लेते हैं और सही समय पर दूरी बना लेते हैं, तभी आपके जीवन में असली उन्नति शुरू होती है। इसलिए इस महीने की सबसे बड़ी बात यही है, नजरें तेज रखिए, दिल को मजबूत बनाइए और हर वो रिश्ता जो बार बार आपको तोड़ता है, उससे सम्मान पूर्वक दूरी बना लीजिए। तभी आपके जीवन की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपके लिए वर्षों से रुका हुआ है। जिंदगी ने आपको जो जो धोखे दिए, आपके काम जहां बनते बनते बिगड़े हैं बेटा, अब वह सभी काम बहुत आसानी से पूरे होने वाले हैं। बस तुम हिम्मत मत हारना और हौसला रखकर अपना कदम आगे बढ़ते रहना। देखिए, आपको रोकने वाले कई सारे आएंगे, लेकिन यदि तुम निडर होकर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम सारी मुश्किलें, सारी तकलीफों को पार करके आई थे सकते हो और जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, यह 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं, चमत्कारी होने